अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेबर रेट। एक 500 गज के घर का जिसका कवर्ड एरिया है 5000 स्क्वायर फीट विदाउट बेसमेंट। ये मैं कोटेशन किसी के लिए बना रहा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। बहुत से लोग आपको कोटेशन बताने में, कोटेशन समझाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं आप लोगों को चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों को हर चीज़ बआसानी समझा दी जाए। याद रहे ये मैं सिर्फ और सिर्फ रेट्स दे रहा हूँ, लेबर रेट। इसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, अगर कोई करवाना चाहे तो भी और अगर कोई नहीं करवाना चाहे तो भी। देखें, लेबर रेट के ऊपर जब हम किसी से लेबर रेट की बात कर रहे होते हैं तो मोस्टली उसमें रेती, बजरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और रंग वाला शामिल होते हैं। पूरे घर का जितना भी लेबर कॉस्ट है वो शामिल होती है। ठीक है जी। उसमें रेती, बजरी, पत्थर, क्रैश और इलेक्ट्रीशियन के अलावा प्लम्बर के अलावा रंग, पॉलिश शामिल नहीं होती। ठीक है जी। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम रेती बजरी भी खुद हैंडल करेंगे, तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। जो मैंने कोटेशन बनाई है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत आसानी से किसी को भी समझ आ जाएगी। ये एक ऐसी कोटेशन बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ 500 गज के घर की जिसका कवर्ड एरिया है 5000 स्क्वायर फीट, जिसकी अंदर की जो बिल्डिंग है बाउंड्री वॉल के अलावा 5000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, जिसमें नीचे 2 बेडरूम और ऊपर 3 बेडरूम होंगे। नीचे एक ड्राइंग रूम होगा, एक डाइनिंग रूम होगा, साथ में किचन होगा, किचन के साथ एक ग्रीसी किचन होगा। और इसी तरह ऊपर के फ्लोर पे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ 3 बेडरूम होंगे, एक टीवी लाउंज होगा, एक स्टडी रूम होगा या मेड रूम होगा, या ऊपर भी एक किचन छोटा बनाया होगा, साथ में लॉन्ड्री रूम होगा। ठीक है जी। मोस्टली ऐसे ही नक्शे लोग बनाते हैं और उसमें बहुत सारे आर्किटेक्ट जो हैं वो उन नक्शों को ऊपर और नीचे कर देते हैं और वो आर्किटेक्ट डिज़ाइन बन जाता है। बहरहाल जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी बातें करनी है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें जी वो अहबाब जो ये कहते हैं कि जी आप हमारे घर का काम करवा दें और हमने काम आपसे करवाना है, लेकिन हम जनाबे वाली हर चीज़ खुद बेयर करेंगे। रेती, बजरी, सीमेंट, सरिया हर चीज़ हम ला के देंगे। ठीक है, नो डाउट। अगर इस तरह आप काम करवाना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेबर चार्जेस जो है वो मैं पे करूं, लेबर चार्जेस जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे करे, हर तरह की लेबर, प्लस्तर वाला, मजदूर, शटरिंग वाला, उसके बाद वो जो मशीनें लेके आते हैं भराई करने वाला, सरिये वाला, तमाम लेबर कॉस्ट अगर आप कहें कि जी लेबर कॉस्ट जो है वो आप बेयर करें, बाकी रेती, बजरी, सीमेंट वाला जो है वो हम देखेंगे, तो नो इशू। अगर आप इस तरह का, इसे कहते हैं हमारी ज़बान में सिविल वर्क, अगर आप सिर्फ सिविल वर्क करवाना चाह रहे हैं तो उसका रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप जनाबे वाली इसको कैलकुलेट करें कि आपके घर का कवर्ड एरिया 5000 स्क्वायर फीट है तो 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये बन गया 60 लाख रुपये। ठीक है जी, 60 लाख रुपये ये बन गया, जिसमें कि कोई भी लेबर शामिल नहीं है, मतलब कोई भी मटेरियल शामिल नहीं है, कोई भी मटेरियल शामिल नहीं है। ठीक है जी। अब आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो आपसे रेती बजरी समेत काम करवाना है, मुझे आप रेती बजरी समेत काम कर दें और मुझे जनाब अली रंग वाला भी आपका हो और कारपेंटर भी आपका हो, कारपेंटर नहीं, रंग वाला भी आपका हो, प्लम्बर भी आपका हो और उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन भी आपका हो। ठीक है जी। मैंने आपको दे दिया 1200 रुपये का रेट, जिसमें जनाबे वाली सिविल वर्क मैंने करके देना है। कोई रंग वाला, बिजली वाला और प्लम्बर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ सिविल वर्क, बाकी सब हेडिक आपका है। सिविल वर्क में यह है कि जी
हर मजदूर की, हर लेबर की तनख्वाह मैंने देनी है, जो भी उनके पैसे बनेंगे वो मैंने देने हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं जी, मुझे जनाब वाली आप ऐसा करें कि जी रेती बजरी के 7 कोटेशन दे दें जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और रंग वाला भी शामिल हो। तो इस 1200 रुपये में आप 100 रुपये ऐड कर लें रेती का, 100 रुपये ऐड कर लें बजरी का, 100 रुपये ऐड कर लें आप क्रैश का, और 100 रुपया ही आप ऐड कर लें पत्थर का। ठीक है जी, 1200 और 400, ये 400 रुपये ऐड करके मेरे पास समझ लें कि जी मेरी लेबर कॉस्ट में रेती, बजरी, पत्थर, क्रैश शामिल हो गया। ठीक है जी। अब आप कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और जो है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और उसके अलावा जी रंग वाला, तो आप 100 रुपया और ऐड कर लें, 300 रुपये इसमें और ऐड कर लें तो ये लोग भी ऐड हो जाएंगे। अब ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया जी 2000, ऑलमोस्ट 1900 रुपये। 1900 रुपये की आप लोगों को जी कॉस्ट करेगा घर, एक 500 गज का घर, 5000 स्क्वायर फीट जिसका कवर्ड एरिया होगा, उसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी और ये आपको कॉस्ट पड़ेगी 95 लाख रुपये। ठीक है जी, 95 लाख रुपये ये आपको कॉस्ट करेगा। अच्छा जी, लास्ट में एक और बात बताता चलूँ आपको, बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होता और लास्ट में आके वो फिर क्या होता है जी, कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनकी खटपट हो जाती है। तो याद रखें, जो कॉन्ट्रैक्टर आपका घर बना रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर आपका घर शुरू कर चुका है और आपका घर मिड में पहुंचा दिया है, उस कॉन्ट्रैक्टर से ही आपने कोशिश करनी है कि उस घर को कंप्लीट करवाना है। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्टर से किसी बात पर खटपट कर बैठेंगे तो फिर समझ लें कि जी आपको आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है जी। जिस तरह बकरा ईद पर आप बकरा हलाल किसी कसाई से करवा लेते हैं और बाद में वो आपकी मर्जी की बोटी नहीं बना रहा होता और फिर जनाबे वाली आप लोग जो है वो किसी दूसरे कसाई को बुलाते हैं तो वो उस वाले कसाई से भी ज़्यादा पैसे मांग रहा होता है सिर्फ बोटी बनाने के। हलाल तो हो चुका होता है आपका जानवर, लेकिन बोटी बनाने के पैसे फिर अगला बंदा ज़्यादा मांग रहा होता है। तो याद रहे, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, आपने फिर कोशिश ये करनी है कि वो आपको कंप्लीट करके दे। अगली बात, बहुत सारे लोग ये चीज़ मेंशन नहीं करते और एंड पे इन बातों पे फड्डे होते हैं, लेकिन मैं शुरू में ही मेंशन करना चाहता हूँ, हर चीज़ बताकर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चिक चिक बिला वजह की पसंद नहीं है। मैं जो चीज़ें एग्रीमेंट में डाल दूंगा, जो चीज़ें एग्रीमेंट में लिख दूंगा, मुझे उसके साथ पैसे मिलते रहें, उसके साथ मैं काम करके खुश रहता हूँ। जो बाउंड्री वॉल होती है आपके घर की, बाहर की जो बाउंड्री वॉल होती है, उसका C2 और वो पूरी बाउंड्री वॉल, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। उसके चार्जेस हैं 300 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है जी। अब आपकी बाउंड्री जो है वो 500 गज के घर की बाउंड्री ऑलमोस्ट 4800 उसका कवर्ड एरिया बनता है पूरी बाउंड्री वॉल का स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 300 रुपये उसका रेट चल रहा है, 300 रुपये बाउंड्री वॉल का रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट, 300 रुपये पर स्क्वायर फीट बाउंड्री वॉल का रेट चल रहा है। जो अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं आप लोग पानी का, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। उसके चार्जेस गैलन के हिसाब से होते हैं। तो वो अगर 9000 गैलन का आपका टैंक है तो उसके आप 100 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये अलग से आपको देने पड़ते हैं पर गैलन के हिसाब से। इसी तरह जो आपकी जो छत की पैराफिट वॉल होती है, वो जो 4 फीट की वॉल हम लोग लगा के देते हैं, बहुत सारे घरों पे लगी हुई होती है, उसके अलग रेट होते हैं। उसकी जो पैमाइश होगी, जितने स्क्वायर फीट की होगी, वो उतने स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने 200 रुपये के हिसाब से उसके पैसे देने हैं। ठीक है जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ये तो थी लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, सिविल और उसके अंदर इंक्लूडिंग रेती बजरी और प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और रंग। ठीक है जी, ये तो था लेबर कॉस्ट। मैं एक और कोटेशन बना रहा हूँ जिसमें मैं फुल टोटल कॉस्ट ऐड कर दूंगा। तो कुछ रेटों में वेरिएशन है, इसलिए मैं आज की वीडियो में वो नहीं बता रहा। आज मैंने सिर्फ लेबर के हवाले से आप लोगों को गाइड किया है। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों तो आप मुझसे बात करें। और याद रहे, ये जो लेबर रेट है, ये जो कॉस्ट है, ये मैं सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन के दे रहा हूँ, DHA डिफेंस और क्लिफ्टन की। अगर आपको यही घर, यही साइज, यही सब कुछ कहीं और बनवाना है, बहरिया टाउन में बनवाना है, DHA सिटी में बनवाना है,
तो उसके रेट यहाँ से डिफर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मार मटेरियल जाने में लेबर को खर्चा बढ़ जाता है, हर चीज़ के अखराजात बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप वहाँ पर बनवाना चाहते हैं तो हम वहाँ पर भी बना के आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके रेट अलग होंगे, उसकी कोटेशन आपको मैं अलग से दे दूँगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा, और कल को जो वीडियो होगी उस पर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को A+ कंस्ट्रक्शन टोटल हर चीज़ ऐड करके पूरी डिटेल कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो आप लोगों को सारी डिटेल लिख भी दूंगा, तो आप लोगों को बासानी समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।